बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8th क्लास के मैथ के लेक्चर नंबर 37 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा हीरो फार्मूला और एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट करता है। हीरो फार्मूला क्या होता है इसको डिस्कस करने के लिए हम पहले देखते हैं ट्रायंगल। आप लोग बेटे पढ़ चुके हैं ट्रायंगल क्या होती है। हम आज देखते हैं कि ट्रायंगल का ये जो कोई सा भी एक ट्रायंगल है इसका एरिया, the region bounded by the lines of a triangle is called area of the triangle। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए जनरल फॉर्मूला जो है वो तो यह है इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल गिवन हो तो इसका अंदरूनी ये एरिया फाइंड करने के लिए एक मेथड जो है वो हीरोज फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ट्रायंगल की तीनों साइडों की वैल्यूज आपको पता हो। इस साइड की मेजरमेंट कितनी है, इस साइड की मेजरमेंट कितनी है और इस साइड की मेजरमेंट। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स आपके पास हो तो आप हीरो फार्मूला यूज करते हुए ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली ज्योमेट्री में भी आता है। जी मेरे बेटे तीनों साइडें अगर गिवन हो तो हीरो फार्मूला का जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है s इंटू s माइनस एक साइड, s माइनस सेकेंड साइड, s माइनस द थर्ड साइड वेयर अंडर द रूट। ये इसका फार्मूला है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी। जबकि s क्या चीज है, ये s इक्वल होता है तीनों साइडों का सम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हम इसको लाजमी, ये फार्मूला है इसका। ये हीरो एक हमारे पास अलेक्जेंड्रा का एक हमारे पास एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है जिसने ये फार्मूला इजाद किया, ये रिप्रेजेंट किया। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। जबकि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला हो गया s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट या स्क्वायर रूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर मेरे बेटे आपके सामने, पेज नंबर है जी 141, 141। क्वेश्चन है जी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। गिवन एलिमेंट्स की मदद से, यहां पे मैंने लिख दिया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हेल्प ऑफ गिवन एलिमेंट्स। पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हुए हम पहले s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप इस फार्मूले में पढ़ चुके, हीरोज फार्मूला में आप पढ़ चुके। s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। a की जगह a की वैल्यू पुट की 6, b की जगह उसकी वैल्यू 8, c की जगह उसकी वैल्यू, तीनों को जमा किया 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13। चूंकि इसके साथ यूनिट सेंटीमीटर है तो s का यूनिट भी सेंटीमीटर में आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो हमने यहां से कैलकुलेट की 13 इंटू एस माइनस ए यानी 13 माइनस 6, s माइनस बी यानी 13 माइनस 8, s माइनस सी इज इक्वल टू 13 माइनस 12। इन तीनों में से 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 455 और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर हमारे पास आ जाता है 21.33। याद रखिएगा फिजिक्स में आप पढ़ चुके, चूंकि एरिया है तो इसका यूनिट के साथ स्क्वायर आएगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट मैंने आपके सामने सिंप्लीफाई किया। इसी के जैसे बाकी के 3 पार्ट्स मेरे बेटे आपकी असाइनमेंट है जिसमें आप रजिस्टर्स के ऊपर इनको लिखेंगे खुद कैलकुलेट करके और अपने रजिस्टर्स को भी मेंटेन करेंगे। इंशाल्लाह अनकरीब आपके रजिस्टर्स जो है वो स्कूल में बुलवा के आपके रजिस्टर्स मंगा के और इनको चेक भी किया जाएगा। थैंक यू बेटा।